हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अंजलि नेगी चैनल, वेलकम टू अंजलि नेगी व्लॉग। तो सबसे पहले आप सभी लोग को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। तो दोस्तों, आज का जो व्लॉग है, मैंने आपको लास्ट लाइव में बताया था, कल जो मैं लाइव आई थी तो मैंने आप लोग को बताया था कि मैं आज का व्लॉग शूट करूँगी। और ये व्लॉग जो है बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वैष्णो देवी के आने के बाद ना मतलब सब कुछ माता रानी की कृपा से बहुत अच्छा रहा। लेकिन कुछ बातें जो है मेरे दिल को लगी और मेरे को लगा कि आप लोग के साथ शेयर करनी चाहिए। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी सी वैष्णो देवी की झलकें जो हमने वहाँ पे शूट करी थी, और फिर उसके बाद मैं आपको कंटिन्यू करूँगी इस व्लॉग को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें मिल गए थे एक छोटे से लड्डू गोपाल और राधा रानी। ये लोग भी वैष्णो देवी माता के दर्शन करने के लिए आए थे, तो पार्थ तो इनको छोड़ ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। तो यहाँ पे हमने उनको बाय करा और हम चल दिए आगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी रात हो गई है, क्योंकि बीच बीच में क्या हो रहा था, बारिश हो जा रही थी। तो काफ़ी रात हो गई है और हम लोग अभी जय माता दी बोलते हुए जहाँ जहाँ पे बारिश रुक रही है वहाँ वहाँ पे हम लोग आगे निकलते जा रहे हैं। और बच्चे भी काफ़ी थक चुके हैं, हम भी काफ़ी थक चुके हैं। तो यहाँ पे आप पार्थ को देखिए, एक बार सो के फिर दोबारा उठ चुका है। और अब हम चलते हैं माता वैष्णो देवी के भवन की तरफ। यहाँ पे हम आ चुके हैं, मॉर्निंग हो गई है और हम लोगों ने सोचा कि चलिए कुछ प्रसाद भी ले लेते हैं, क्योंकि प्रसाद तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पे कुछ प्रसाद खरीदा, उसके बाद हमने अखरोट खरीदे, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं बहुत अच्छे अखरोट मिलते हैं और ओरिजिनल मिलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ अखरोट भी खरीदे हैं बच्चों के लिए। तो आप लोगों ने देख लिए होंगे जो मैंने छोटे छोटे से क्लिप्स अपलोड किए हैं। ज़्यादा कुछ तो हम वहाँ पे शूट नहीं कर पाए थे, क्योंकि आप लोग को पता है कि मंदिर में मतलब जब भवन में चले जाते हैं तो उसके बाद तो मोबाइल वगैरह सब वहाँ पे लॉकर में रख दिए जाते हैं। और इस बीच क्या था, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी, तो इस वजह से हम कुछ ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए थे। और भैरव मंदिर जो हम ऊपर गए थे, तो वहाँ पे भी हम रात में ही निकले थे, मतलब रात इन द सेंस कि सुबह 3 बजे करीब हम निकले थे। तो वहाँ पे भी ज़्यादा वहाँ पे तो शूट किया ही नहीं, क्योंकि पारस सो चुका था, उसके लिए हमने प्रैम लिया था, क्योंकि बारिश हो रही थी तो उसको गोदी में ले जाना पॉसिबल नहीं था। और बहुत ज़्यादा थकान भी लग गई थी, बारिश भी थी, ठंडा बहुत बहुत ज़्यादा, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे डबल ठंडा था। तो इतना ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाया, बट जितना कुछ शूट किया वो मैंने आपको क्लिप्स अपलोड करी हैं अभी। तो चलिए, अभी मैं आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन मुझे आप लोगों से करना है वो मैं करना चाहती हूँ। देखिए दोस्तों, कि हम लोग वैष्णो देवी हो गया, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, और बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं जहाँ पे हम लोग जाते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं, मन्नत पूरी होती है तो हम दोबारा भी जाते हैं। जैसे हम लोग गए थे, क्योंकि पार्थ जब हुआ नहीं था उससे पहले हमने एक विश करी थी कि हम पार्थ को, मतलब जो भी हमारा बेबी होगा उसको लेके आएंगे, तो हम पार्थ को लेके गए थे। स्पेशली पार्थ के लिए था हमारा पूरा विजिट, तो पार्थ को लेके गए थे। तो इस तरीके के हम लोग जो भी मतलब मन्नतें मांगते हैं हम जाते हैं, पूरी होती है, भगवान की कृपा से पूरी भी होती है। बट मैंने वहाँ पे ना काफ़ी सारी सॉरी, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी देखी, जैसे कि घोड़े वाले, मतलब ठीक है, अगर आप नहीं हो, इतनी आपके अंदर सक्षम नहीं हो कि आप वॉक नहीं कर सकते तो इट्स ओके है। बट अगर आप अच्छे खासे हो, हट्टे कट्टे हो, तब भी मतलब अच्छे खासे हमारी एज के लड़के लड़कियां घोड़ों पे जा रहे थे। और मैं 101% गारंटी से बोल सकती हूँ कि वो अच्छे खासे थे, क्योंकि वो उसके ऊपर बैठ के वीडियो शूट कर रहे थे, वो उसके ऊपर ऐसे मस्ती मजाक कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, मतलब हम लोग हमारे पास पास से ही निकल रहे थे। तो मुझे बहुत ही अजीब फील हो रहा था, मतलब कि अगर आप इतने सक्षम हो तो आप किसी को तकलीफ पहुंचा के उस माता रानी के दर्शन करने के लिए जा रहे हो, तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। मतलब मेरे सामने एक ऐसा दृश्य हुआ जो मेरे को बहुत बहुत दुख लगा। एक घोड़े वाला था, वो मेरे सामने अपने चाबुक को मतलब पैना कर रहा था, पैना करते ना, शार्प कर रहा था। और उसके बाद उसने मेरे सामने, मतलब उसके ऊपर एक अच्छा खासा हट्टी कट्टी लेडी थी, मतलब आई थिंक वो तो हनीमून कपल थे दोनों के दोनों, और हेल्दी, काफ़ी हेल्दी लेडी थी, और लड़की थी, लेडी भी नहीं कहेंगे, लड़की थी वो।
और वो बैठी हुई थी और वो इतनी ज़ोर से उसको मार रहा था घोड़े को। तो मुझे इतना हर्ट हुआ, मुझे ये भी बहुत गुस्सा आया कि अगर आप इतने सक्षम हो कि आप वॉक कर सकते हो तो आप वॉक करके जाओ ना। अदरवाइज़ बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं कि जब आप इतना पे कर सकते हो, घोड़े वाले को पे कर सकते हो, तो आप आई थिंक हेलीकॉप्टर का रेंट भी, हेलीकॉप्टर किराया भी दे सकते हैं। आप हेलीकॉप्टर से जाइए, टैक्सी सर्विसेज है वहाँ पे, टैक्सी से जाइए। तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ कि मतलब बेचारे घोड़े इतने, मतलब इतने उनको मार पीट के आप खींच खींच के इतना ऊपर तक लेके जा रहे हो, और इतना उनको दर्द हो रहा था। मुझे इतना ज़्यादा फील हो रहा था कि हमने भी पार्थ के लिए प्रैम यूज़ किया था, वो भी हम नहीं करना चाह रहे थे, बट एक्चुअली में इतनी ज़्यादा बारिश हो गई थी तब हमने पार्थ के लिए प्रैम लिया। और प्रैम भी हमने, मतलब ऐसा नहीं है कि हमारा पार्थ बहुत ज़्यादा हैवी है, पार्थ इज़ ओनली 10 to 12 kg, तो आई डोंट थिंक सो कि इतना वो नहीं था, बट वो भी हम नहीं चाह रहे थे। लेकिन वो सो गया था और बारिश बहुत तेज़ थी, तो इस वजह से हमने उसके लिए प्रैम लिया मजबूरी में। बट अगर आप अच्छे खासे हो, हट्टे कट्टे हो, वेदर भी अच्छा है, तो आप, मेरे को नहीं लगता कि आप लोगों को इन बेचारे बेजुबान जानवरों को परेशान करना चाहिए सिर्फ अपनी मस्ती मजाक के लिए। तो दोस्तों, मेरा सिर्फ यही है कहना कि अगर हम किसी भी तीर्थ स्थल पे जा रहे हैं और कहीं भी हम जा रहे हैं, कहीं भी घूमने जा रहे हैं, तो किसी को कष्ट दे के वहाँ तक पहुँचना, आई डोंट थिंक सो कोई अच्छी चीज़ है। सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए, सिर्फ, क्योंकि पहले तो अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम फाइन नहीं है, हम ठीक नहीं है, तो अगर हम एक पत्थर में भी हम भगवान ढूंढ रहे हैं, तो हमारे पास घर में ही, घर के अंदर ही सारे बद्रीनाथ, केदारनाथ, वैष्णो देवी, सारे धाम उस पत्थर में ही है। बट किसी को कष्ट पहुंचा के हम अपनी मन्नत को पूरी करने जा रहे हैं, तो आप खुद सोचिए कि उस बेजुबान की कितनी बद्दुआएं हमें लगेंगी। वो बेजुबान बोल नहीं सकता, लेकिन वो कितना हर्ट हो रहा होगा। आप उसके ऊपर बैठे हुए हैं और घोड़ा वाला उसको इतना बुरी तरीके से मार रहा था, मतलब मैं तो बिल्कुल नहीं देख सकती थी। और मैंने आई थिंक कितनी बार अपने हस्बैंड से बोला कि चलो, जो ओल्ड एज है वो लोग तो चलो इट्स ओके मानते हैं कि भाई है, ठीक है, इट्स ओके, बट जो अच्छे खासे लड़के लड़कियां हैं वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? मतलब ऐसा करके क्या फ़ायदा? अपना वॉक करके जाएं, चल के जाएं, एक दिन लगेगा, एक दिन से ज़्यादा लग जाएगा, बट अच्छा खासा हम लोग जा सकते हैं। तो बस मेरा यही है कि अगर आप किसी तीर्थ स्थल पे जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि अपने पैरों से ही वहाँ तक पहुँचिए। माता रानी बहुत खुश होंगी। किसी को कष्ट पहुँचा के ऐसी जगहों पे ना जाएं, और स्पेशली उनको जो बेचारे बेजुबान हैं, जो कुछ नहीं बोल सकते। इवन मुझे ये भी लगता है, ये भी नहीं लग रहा था कि हम पूरा सफ़र, मतलब नीचे से हमने जब चढ़ाई शुरू करी भवन तक, हमने कितना खाया पिया होगा, और वो बेजुबान तो बेचारे शायद मुश्किल से उन्होंने नीचे आते समय, जब वो उस सवारी को छोड़ के नीचे आ रहे थे, तब जाके शायद उन्होंने कहीं पे उनको पानी पिलाया, उनको खाना खिलाया था। क्योंकि बीच में वो लोग जितना ज़्यादा रुकते हैं तो उनकी जो जो सवारी होती है वो गुस्सा करती है। तो जितना मुझे लगा, मेरे को जितना आइडिया है, तो बस मेरा व्लॉग आज का यही था कि कहीं भी तीर्थ स्थल पे जाएं तो किसी को कष्ट ना पहुंचाएं। किसी को कष्ट पहुंचा के हमें कुछ नहीं मिलने वाला। नर्क स्वर्ग सब यही है। तो चलिए, एक दो क्लिप्स मैं और अपलोड करती हूँ, और कुछ फ़ोटोग्राफ्स हम लोगों ने क्लिक करी हैं जो शायद आप लोगों को अच्छी लगेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना पड़ेगा, और सब्सक्राइब। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी मेरा चैनल है, वहाँ पे भी जाइए, लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए। मेरे चैनल्स पे आपको हर टाइप की वीडियो मिलेगी, हर टाइप की, मतलब गुरुजी की वीडियोस, मेरे जो भी मैं गुरुजी से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहती हूँ, घर की वीडियोस, मस्ती मजाक की वीडियोस, जहाँ मैं ट्रैवल करती हूँ, जहाँ मैं पढ़ाती हूँ वहाँ की वीडियोस, एजुकेशन सेक्टर की वीडियोस, एजुकेशन से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड, पेरेंटिंग से, जो भी आपको प्रॉब्लम है, यू कैन कमेंट मी, यू कैन मैसेज मी। और आपके सपोर्ट, आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में फ्रेंड्स। लव यू सो मच, बाय।